हाय फ्रेंड्स, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का जो 12वां मैच खेला जाएगा 28 मई को शाम को 8 बजे। ये मैच किसके बीच खेला जाएगा? ये श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड के बीच खेला जा रहा है। वेन्यू की बात करूँ तो ये मैच खेला कहाँ जा रहा है? ये मैच खेला जाएगा सेंट्रल बोवार्ड्स नेशनल पार्क में खेला जा रहा है ये मैच। पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो पिच रिपोर्ट यहाँ पे जो भी टॉस जीतेगा बैट फर्स्ट करता है, क्योंकि सरफेस अच्छा होता है बैटिंग करने लायक। सेकेंड इनिंग में जो पिच है स्लो हो जाती है, तो उस सेकेंड इनिंग में स्पिनर को ज़्यादा मदद मिलती है, और उसके बाद मीडियम स्लोवर को, जो मीडियम स्लोवर बॉल डालते हैं वो और स्पिनर, इन दोनों पे ध्यान देना। यहाँ पे जो भी होगा एवरेज स्कोर 160 का है, 160 प्लस है एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का। 200 बना है, लेकिन 200 का एक या दो मैच का आंकड़ा है, इसके अलावा सब 160, 145, 170 ऐसे है। तो इसीलिए कह रहा हूँ फर्स्ट इनिंग में 160 प्लस है, तो बहुत अच्छा खेलेंगे। 170, 180 कर देंगे, या तो 160 से नीचे रहेगा, या तो 160 का आंकड़ा होता है। एवरेज स्कोर जो है यही होता है फर्स्ट इनिंग का। सेकेंड इनिंग में अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ पे सेकेंड इनिंग में पिच स्लो हो जाती है, तो स्पिनर और उसके बाद मीडियम स्लोवर गेंदबाज यहाँ पे कारगर रहते हैं। यही है पिच रिपोर्ट, मेन चीज़ यही है आपकी, सबसे बेस्ट यही है। क्योंकि जो भी जितने भी टॉस जीते हैं, अगर 10 मैच हुआ है तो जिसमें से 7 मैच बैट फर्स्ट वाले जीते हैं, 3 मैच बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं। ये रिकॉर्ड है यहाँ पे इस ग्राउंड का। श्रीलंका का जो टी20 का जो स्कोर है उसके बारे में बात करूँ तो पथुम निशंका हो जाएंगे, फिर कुशल मेंडिस, उसके बाद आएंगे कामुंद मेंडिस, चरित्र श्रीलंका, फिर आएंगे सदीरा समर विक्रमा, एंजेलो मैथ्यूज, फिर आएंगे दसुम सनाका, फिर आएंगे उसके बाद बदरुंगी हसरंगा, धनंजय डिसुलवा, दुनित बिल्लगे, महेश तीक्ष्णा, दूसरा चमीरा, फिर आएंगे नुवान तुषारा, उसके बाद मतीसा पथिराना, दिलशाद मौसंका। ये 15 का स्कोर है। अब इस 15 में किसको खेला जाएंगे? 11 प्लेयर खेलेंगे, लेकिन ये जो मैच खेला जाएगा वार्म अप मैच, मैं आपको पहले बता रहा हूँ वार्म अप मैच, ये 15 के 15 प्लेयर खेल सकते हैं इसमें। क्योंकि अगर मान के चलना कि यहाँ पे नुवान तुषारा आए, यहाँ पे 2 विकेट लेके चले गए, उसके बाद फिर इनको कहेंगे आप चले जाओ बाहर, फिर दिलशाद मौसंका को बुला लेंगे। फिर उसके बाद ये पता लगा पिट गए, ज़्यादा पिट गए, तो इनको इनसे बॉलिंग कराते रहें, क्योंकि यही वार्म अप मैच होता है, यही समझने के लिए होता है कि किसके यहाँ पे ग्राउंड कैसा है, पिच कैसे बिहेव करेगी। इसीलिए वार्म अप मैच खिलाया जाता है, पिच कैसे सपोर्ट कर रही है, बैट्समैन कब रन कब बनेगा, आपको कितना देर रुकना है पिच पे, क्या नहीं। इसलिए वार्म अप मैच खेला जा रहा है, इसलिए 15 के 15 प्लेयर को आपको मौका सबको मिलता है। तो इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही प्लेयर लेके रख लो, नहीं यही चलेंगे। आपको लगेगा जिनकी बैटिंग थोड़ा सा वीक चल रही है, जो टॉप के फॉर्म, जो सबसे ज़्यादा टॉप के फॉर्म वाले हैं वो कम खेलते हैं, जिनकी फॉर्म अच्छी है, और जिनकी रिसेंट फॉर्म ख़राब होती है उनको थोड़ा ज़्यादा मौका दिया जाता है कि बेस्ट पिक, क्योंकि बॉलिंग से सबको मौका मिलेगा। धनंजय डिसुलवा से भी आजमाया जाएगा 1 से 2 ओवर, उसके बाद हसरंगा टीम के कैप्टन तो करेंगे, एंजेलो मैथ्यूज से भी कराया जाएगा। ये आप इनके टॉप के पिक रहेंगे ये इस टी20 में, बता रहा हूँ मैं आपको इस स्कोर में, एंजेलो मैथ्यूज। उसके बाद चमीरा हो जाएंगे, इनके मेन जो बॉलर रहेंगे पथिराना, दिलशाद मौसंका, इनसे 2-2 ओवर सबसे कराया जाएगा, चेक किया जाएगा, भाई आप भी आके देख लो। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सोच समझ के उस टाइम पे बताना हमें, कि जिसका जैसे अभी इनका मधुशंका का थोड़ा सा लय उतनी सही नहीं है, पथिराना की बेस्ट है, ठीक है, उसके बाद चमीरा का सही नहीं, तो इनसे ज़्यादा उम्मीदें हैं कि इनसे ज़्यादा कराया जाए। धनंजय डिसुलवा इनके पार्ट टाइम बॉलर हैं, एंजेलो मैथ्यूज, ये सब थोड़ा सा ज़्यादा रुकेंगे, 20 ओवर तक ये रुकेंगे, इसलिए कह रहा हूँ। उसके बाद बैटिंग से कुशल मेंडिस के टॉप के हो सकता है, इनको ज़्यादा उतरना खेलने, कामुद मेंडिस को पूरा मौका मिले, समीरा सदर विक्रमा को पूरा मौका मिले खेलने को, दसुम सनाका का रिकॉर्ड उतना खास नहीं, इनको भी मौका मिले ज़्यादा खेलने का। तो पता लगा दसुम सनाका को आप हटा दिए, आप इसमें पथुम निशंका और कुशल मेंडिस, चरित्र श्रीलंका पे ज़्यादा चले गए, ये भी आएंगे, लेकिन ये इनका रिदम अच्छा चल रहा है। लेकिन जिनके बारे में बोल रहा हूँ मैं, दसुम सनाका, धनंजय डिसुलवा, दुनित बिल्लगे को मौका मिलेगा, महेश तीक्ष्णा, क्योंकि महेश तीक्ष्णा अभी IPL खेल के आने कहाँ कुछ कर पाए, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे आजमाया जाएगा
यहाँ पे स्पिनर का बोल बाला है, तो स्पिनर में सबसे टॉप की पिक इनकी तरफ से कौन रहेगा? हसरंगा हैं, महेश तीक्ष्णा, यही दो हैं। उसके बाद दुनित लगे, यही 3 प्लेयर इनके टॉप के स्पिनर हैं। उसके बाद पार्ट टाइम में आते हैं धनंजय डिसुलवा, यही सारे प्लेयर हैं। और उसके बाद ये भी करते हैं चरित असलंका भी, मौका पड़ने पे ये भी कर देते हैं बॉलिंग। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे बेस्ट पिक यही रहेंगे इनके। एक ये भी पार्ट टाइम बॉलर हैं, लेकिन जो उनके टॉप के बॉलर हैं महेश तीक्ष्णा और बिंदु असलंका, ये 2 स्पिनर हैं। पार्ट टाइम में आएंगे दसवें सना और क्या नाम है, स्पिनर में आएंगे दुनित लगे, फिर आएंगे आपके धनंजय डिसुलवा। ये 2 प्लेयर रहेंगे, धनंजय डिसुलवा और दुनित लगे, यही 2 ऑलराउंडर में है। तो ये सब समझ लेना कि मौका पड़ने पर इनको खिलाया जाता है, लेकिन जो 4-4 ओवर करेंगे ये दोनों ज़रूर करेंगे। सेकेंड इनिंग में बता रहा हूँ, फर्स्ट इनिंग में भी आप इनको आजमा सकते हो हसरंगा को, और उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज़ को भी, क्योंकि इन पे फोकस कम रहेगा। और पता लगा इनसे आके वो 2 ओवर कराया गया, ये हिटिंग करने गए तो अच्छा खासा आपको पॉइंट देंगे। ऐसे मैचों में चांस होता है ज़्यादा जीतने के। अब बात करूँ नीदरलैंड का जो T20 का स्कोर है, नीदरलैंड की तरफ से रहेंगे जो टीम के कैप्टन हैं स्कॉट एडवर्ड, ये रहेंगे, ये विकेट कीपिंग मिलेंगे और नीदरलैंड की टीम की तरफ के कैप्टन है, ये बेस्ट प्लेयर हैं, इसलिए मैंने आगे डाल दिया बेस्ट और टिक मार दिया हूँ। उसके बाद आते हैं मैक्स ओडेट, मुझे उतना खास नहीं है, कुछ मैचों में चलेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम चलते हैं। तो इसीलिए अगर आपको लगेगा आपके फेवरेट होंगे तो आप रख सकते हो, लेकिन मुझे उतना कुछ खास दिखते नहीं, उतना जो लय है उस हिसाब से है नहीं। फिर उसके बाद ये इनको ज़रूर रखना, माइकल लेविट को, ये ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इनको बहुत कम जानते होंगे, लेकिन इनको जरूर रखना क्योंकि इनका रिकॉर्ड बहुत हाईएस्ट है, बहुत चौके छक्के मारने में, शतक मारने में बहुत तेज़ मारे हैं, बहुत तेज़ी से रन मारे हैं। तो इनको ज़रूर रखना, माइकल लेविट को, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद आते हैं विक्रमजीत सिंह, इनको भी आपको रखना होगा, रख सकते हो एक उसमें। फिर आते हैं वेस्ली बेर्सी, इनको भी रख सकते हो, ये भी कभी कभी इनसे बॉलिंग करा दिया जाता है पार्ट टाइम में, ये आपके पार्ट टाइम में कभी कभी, वैसे हमेशा नहीं, कभी कभी, और ठीक ठाक हैं। छोटी टीमों के खिलाफ तो अच्छा रन मारे हैं, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ अगर मारें तब तो पता चलेगा कि मार सकते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद आते हैं तेजा निदामानुल, इनकी बात करूं तो ये भी हैं, कभी 10 मैच में 1-2 मैच में रन मारे, छोटे टीमों के हिसाब तो मारे, लेकिन ये बड़ी टीमों के श्रीलंका के साथ भिड़ हैं, तो मुझे नहीं लग रहा उतना कारगर साबित होंगे। फिर उसके बाद आते हैं इनके जो टॉप की पिक हैं, जो इंटरनेशनल मैच में सबसे ज़्यादा चेहरा भी हैं और टॉप के प्लेयर भी हैं, बीडी लीडे, इनके सबसे ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, बैटिंग प्लस बॉलिंग, 4 ओवर करेंगे और उसके बाद बैटिंग भी करेंगे। फिर उसके बाद आते हैं यल बैन बी, इनके बेस्ट, इनके भी ये ऑलराउंडर हैं, बेस्ट बॉलर प्लस बैट्समैन, दोनों इनके दोनों हर चीज़ में ही माहिर हैं, बैटिंग से बॉलिंग से, तो इसीलिए बेस्ट मैंने लिख दिया। जो प्लेयर बेस्ट हैं उनके बारे में मैंने पहले बता दिया कि ये बेस्ट हैं, सबसे बेस्ट प्लेयर ये हैं। फिर उसके बाद आते हैं नीदरलैंड की तरफ से साइब्रांड एंगलब्रेक्ट, ये ओ ब्रेकर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और यहाँ पे जो मैंने बोला हूँ सेकेंड इनिंग में, तो ऐसे प्लेयर आपको बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी फ़ायदा देंगे, क्योंकि इनके ऑलराउंडर में सबसे ज़्यादा बीडी लीडे और उसके बाद यल वैन बीक, इन पे सब ज़्यादा जाएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन इनको साइबर्ड एल्ब्रेक्ट को सबसे कम रखा जाएगा, कम परसेंटेज में रखा जाएगा, और इनकी कैप्टन वाइस कैप्टन की भी भागीदारी कम होगी, इसलिए कह रहा हूँ एंगलब्रेक्ट को इनको ज़रूर रखना। ये ओ ब्रेकर हैं, अगर पता लगा 2 विकेट निकाल गए और 30-35 रन मार दिए तो आपको कोई पिछाड़ नहीं सकता हूँ, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ, ये आपके बेस्ट पिक रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग की। हेड टू हेड में भी इनको आजमा सकते हो आप आंख बंद करके, सबसे बेस्ट प्लेयर रहेंगे, क्योंकि बीडी लीडे है, उसके बाद एल्बन बिग को सब रखेंगे। फिर उसके बाद इनके जो नीदरलैंड के टॉप के बॉलर हैं पी वैन मीकरन, ये सबसे बेस्ट बॉलर हैं, इनके नीदरलैंड के सबसे बेस्ट बॉलर हैं। फिर उसके बाद आते हैं बीबीएन किम्मा, ये भी बॉलर हैं, उतने कुछ खास नहीं हैं। फिर इनके जो बेस्ट बॉलर हैं अयान दत्त, ओ ब्रेकर हैं, सबसे बेस्ट हैं, ये इनसे ओपनिंग भी कराया जाता है। आयरलैंड की टीम मैंने कितने मैच देखा हूँ, इंडिया के खिलाफ भी जब इनका हुआ है, उसके बाद भी अदर भी, इनसे पहला ओवर ओपनिंग कराया जाता है कि देखा जाता है क्या है क्या नहीं है। तो इनके ये बहुत टॉप के बॉलर हैं, उसके बाद ये रन भी मारते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ।
रन भी अच्छा खासा रन मारते हैं। उसके बाद आते हैं नीदरलैंड की तरफ से टीम फिंगल, ये भी लेफ्ट आर्म ऑर्थो हैं। अगर इनको नहीं मिलेगी तब इनको मिल जाती विकेट, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ। इन दोनों में टक्कर होता है। अगर अयान दत्त को विकेट मिली तब इनको नहीं मिलेगी, अगर उनको नहीं मिलेगी तो इनको मिल जाएगी। फिर उसके बाद इनके एक और बॉलर हैं, वो भी बहुत बढ़िया बॉलर हैं। छोटी टीमों के खिलाफ उनका बेहतरीन प्रदर्शन है, लेकिन अब बड़ी टीमों के खिलाफ होगा कि नहीं होगा। ये हैं साकिब जुल्फ़कार, ये भी लेग ब्रेकर हैं, बढ़िया बॉलर हैं, ज़बरदस्त। फिर उसके बाद आते हैं क्लाइन क्लेर, ये भी मीडियम फास्टर हैं। फिर आते हैं रेयान क्लेर, ये भी मीडियम फास्टर हैं। तो यही आपके बेस्ट पिक रहेंगे और यही सबसे ज़्यादा परसेंटेज भी है। इनके बारे में कम पता होगी कि ये इतने बेस्ट प्लेयर हैं, तो इनकी सिलेक्शन होगा, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन कम होगा। कैप्टन वाइस कैप्टन बीडी लीडे हो जाएंगे, फिर वैन मिक हो जाएंगे। उसके बाद फिर अयान दत्त भी इनके टॉप के बैट्समैन बॉलर भी हैं। और उसके बाद टीम के जो कैप्टन स्कॉट एडवर्ड, ये तो रहेंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा आदमी जाएंगे, मैक्स ओडेट पे जाएंगे, उसके बाद विक्रमजीत सिंह पे जाएंगे। तो ये 4 कुछ प्लेयर हैं इनके, लेकिन मैंने जितने आपको टिक मारा हूँ 5 से 6 प्लेयर, यही आपके टॉप के पिक रहेंगे। अब श्रीलंका और नीदरलैंड की जो टीम है, इसमें श्रीलंका की तरफ से रहेंगे कुशल मेंडिस, चरित असलंका, एंजेलो मैथ्यूज, और उसके बाद हसरंगा, और उसके बाद पथिराना। ये 5 प्लेयर मैंने रखा हूँ श्रीलंका की तरफ से। नीदरलैंड की तरफ से आपके सामने सारे जितने टॉप के प्लेयर हैं उनके रखा हूँ। स्कॉट एडवर्ड जो टीम के कैप्टन हैं, फिर उसके बाद एल्बन बीक, बीडी लीडे, फिर बैन विक्रम, उसके बाद अयान दत्त, ये इनके टॉप के प्लेयर हैं। उसके बाद आते हैं साइब्रान एंगलबेस्ट। अब इनके कितने हो गए, 6 प्लेयर हो गए नीदरलैंड की तरफ से। अब इन पे कोई उतना कैप्टन वाइस कैप्टन का भागीदार नहीं बनाएगा। इन पे ज़्यादा रहेंगे, और उसके बाद इन पे रहेंगे। यही हैं 5 से 6 प्लेयर जो सबसे हाईएस्ट पिक रहेंगे। वेंदु हसरंगा जो है सबसे हाईएस्ट पिक होंगे, ये 35 से 40% कैप्टन के होंगे। कुशल मेंडिस होंगे, चरित असलंका भी होंगे, उसके बाद एल्बन बीक होंगे, उसके बाद बीडी लीडे होंगे, उसके बाद कुछ हद तक पथिराना भी होंगे। यही 5 से 7 प्लेयर हैं, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे जैसे एंजेलो मैथ्यूज हो गए, साइब्रान एंगलबेस्ट, ये 2 इन पे ज़्यादा नहीं जाएगा फोकस, इन दोनों पे, साइब्रान एंगलबेस्ट पे, उसके बाद एंजेलो मैथ्यूज पे। ये भी कैप्टन वाइस कैप्टन के सबसे बेस्ट दावेदार रहेंगे, क्योंकि इन पे तो देखो, इन पे सब जाएंगे, इनको सब पता, आँख बंद करके पता है। लेकिन जिनके बारे में नहीं पता है, जो अच्छे बैट्समैन हैं, जो अच्छे बॉलर हैं, उनके बारे में तो नहीं पता है, तो उनको बनाना ज़रूरी होता है। क्योंकि ये तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसे मिल जाएंगे सबसे ज़्यादा परसेंटेज की, लेकिन इन पे भी तो जाना है ना। इनके एंजेलो मैथ्यूज, उसके बाद साइब्रान एंगलबेस्ट, ये भी इनके सबसे टॉप के पिक रहेंगे। उसके बाद कुशल मेंडिस भी आ सकते हो, अयान दत्त इनके टॉप के हैं। नहीं तो आप ऐसे जा सकते हो, कुशल मेंडिस, हसरंगा पे जा सकते हो, चरित असलंगा यहाँ, नहीं तो पतु निशंका रखना, पतु निशंका रख सकते हो, संजय डिसुलवा, बहुत सबको मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक नहीं है। आपको लगेगा कि कुशल मेंडिस इनके टॉप के पिक रहेंगे, तो कुशल मेंडिस नहीं रखूँगा, चरित असलंका नहीं रखूँगा, क्योंकि इनकी फॉर्म अच्छी है। तो आपको यहाँ पर किसको रखना है, सडीरा समर विक्रमा को ज़्यादा मौका मिल सकता है, धनंजय डिसुलवा को मिल सकता है, फिर उसके बाद पतु निशंका को मिल सकता है, क्योंकि ओपनिंग करते हैं, थोड़ा सा अभी रिदम गड़बड़ चल रही है। तो आपको ऐसे रखना है अगर आपको लगेगा ये नहीं चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबको मौका मिलेगा। ये प्रैक्टिस वार्म अप मैच हो रहा है, वार्म अप में कब किसी को बुला लें कुछ पता नहीं है, क्योंकि यहाँ भाई ये मैच होता है पिच समझनी होती है कि पिच कैसे सपोर्ट कर रही है बॉलर को, स्पिनर को, कब ट्रैक मारती है, कब स्लोअर हो जाती है, तो सारी चीज़ें, इसलिए वार्म अप मैच सबको मिलता है खेलने का, ये है। और टॉस के टाइम पे आपको टीम में बता दूंगा क्या है क्या नहीं है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।